यहाँ तशरीफ लाए। बहुत मुख्तसर वक्त बचा। एक वाकया सुनाता चलूं कि दुनिया में भी बहुत लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत का मजा चखाया है, और आप हजरात भी एक बगीचे में बैठे हुए हैं जहाँ जन्नत का मजा आना चाहिए। हज़रत मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत आली मर्तबत बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े मौलाना थे। मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर उन्हीं के नाम से है दोस्तों। वो हमेशा ये ऊपर वाला होंठ है ना, होंठ दो हैं, एक नीचे और एक ऊपर, जिसको हम लोग अपनी जुबान में क्या ठोड़ करते हैं, दो हैं, एक नीचे एक ऊपर। इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बावजूद हमेशा ऊपर वाले होंठ को वो चाटते रहते थे। क्या करते थे? पैसे मुंह में लेकर के चाटते रहते थे। ये अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चा भी उंगली चाटे या ठोड़ चाटे तो बुरा लगता है, उसकी आदत छोड़ाई जाती है। उनके बहुत सारे मुरीदीन, बहुत सारे शागिर्द थे, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे हजरत से पूछें कि क्या बात है। करीबी मुरीदों में से एक शख्स ने पूछा कि हजरत, लोगों में ये तस्करा हो रहा है कि आप ये जो चाटते हैं लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो हजरत ने जो बतलाया, यकीनन हमको और आपको भी दुनिया में कुछ मेहनत करके वैसा अज्र हासिल करना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे अकाबरीन ने क्या मेहनत किया है, कितनी जानें लुटाई हैं, कितनी अपनी शहादतें पेश की हैं, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो वो जानते हैं जो हिंदुस्तान की तारीख। बहरहाल हज़रत मौलाना मजहर साहब नानोतवी वो एक मैदान जंग में थे, वहां बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ शहीद हो गए थे, ये भी कहीं गिरे हुए थे बेहोश होकर के। जन्नत के हूर और गिलमा उन लोगों को जो शहीद हो रहे थे, जो शहीद हो गए थे, उनको जन्नत के जाम पिला रहे थे। क्या पिला रहे थे? जाम पिला रहे थे। जो ही उनको एक गिलास मिला, वो गिलास जो ही ये होंठ से लगाए और होंठ जो ही उस गिलास में डूबा, किसी ने आवाज दिया, ये तो अभी जिंदा रहने वाला है, जो आखिरी वक्त में है उसको दो। वो गिलास उनसे ले लिया गया। हजरत ने कहा कि वो गिलास की जो वो तरी है, आज तक वो मिठास, वो कमाल, वो खूबी जो उस होंठ में आज तक चूसने में मजा आ रहा है, दुनिया की किसी चीज में वो लज्जत नहीं आ रही। इंशाअल्लाह हम लोग भी करेंगे ऐसा। इतना मुरझाया हुआ मजलिस से तो हमको नहीं उम्मीद लगता है। थोड़ा सा आप हजरात ने सुना कि हम लोग को जानने में नहीं मानने में मजा। तो जो हजरात मेहमान हैं उनको तो छोड़ दें, बाकी लोग यहाँ तरह तशरीफ ले आए। और जो हजरात पीछे वो बाउंड्री बनाए हैं, यहाँ बाउंड्री की जरूरत नहीं है, यहाँ मिलजुल करके बैठने की जरूरत है। आइए मैं अपने बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ व मुअक्किर मेहमान जनाब हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद तफसीर मदरसा अरबिया बैतुल मारिफ इलाहाबाद यूपी, उनसे गुजारिश और इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मौइज़ हसना से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इंशाअल्लाह बरकत होगी। आप हज़रात से भी दरखास्त है जो इधर खड़े हुए हैं वो मजलिस में आ जाएं। सिर्फ एक नबी की हदीस सुनाऊंगा, सुना करके इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। और मेरे दिल पर जो असर हुआ है, यहाँ आने का जज्बा और दाइया पैदा हुआ, बस वही बतला करके मैं खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम उलमाए किराम और सामीन किराम, मेरा सूबे बिहार में कोई सफ़र नहीं हुआ, जबकि मैं सन 83 से मदरसे में दीनी खिदमत में लगा हुआ हूँ। हज़ारों बच्चे फारिग हुए, पढ़ करके
और ज्यादातर बिहार ही के थे, बंगाल के, बिहार के हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं। और बहुत से बच्चों ने दावत दिया शादी के मौकों पर, अपनी शादी के मौके पर, बहनों की शादी के मौके पर, कैसी कैसी तकरीबात में किसी ने अकीके की दावत दिया, किसी ने शादी की, किसी ने वलीमे की, कैसी कैसी, लेकिन कभी भी इरादा, कल्ब के अंदर इरादा भी नहीं पैदा हुआ आने का, न किसी खुशी का, न किसी गमी का, कभी इरादा नहीं पैदा हुआ। ये मुफ्ती अनवर सईद साहब, इनसे भी हमारा कोई तारुफ नहीं, न ये मेरे साथी और न मेरे शागिर्द, कुछ भी नहीं थे। न जाने क्या इनके दिल में मोहब्बत थी, जज्बा था। ये मेरी मस्जिद में गए और इन्होंने मुलाकात किया और इन्होंने अपनी बेबसी और मस्जिद के बिल्कुल छोटी होने की एक बात कही, लेकिन अज दिल खेजत बर दिल रेजत, इन्होंने कैसे कहा कि हमारे गांव में छोटी मस्जिद है, 70-75 लोगों का मकान है, लेकिन सब घास फूस के बने हुए मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं, और छोटी सी मस्जिद है। 6 आदमी एक सफ में 6 आदमी आते हैं, उसको तोड़ करके बड़ी करना चाह रहा हूं। दिल में वाकई बहुत ही उसी वक्त असर हुआ कि वाकई ये तो बहुत छोटी मस्जिद है, इसको बनवाना चाहिए, इसमें कोशिश करना चाहिए। वही दाइया मेरे दिल में पैदा हो गया और मैंने इनसे कहा कि इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, इंशाअल्लाह ये काम होगा। बस इसी बुनियाद पर आना हो गया यहाँ, और कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था, मौका भी नहीं है कि मैं सफर करता, लेकिन सिर्फ इसीलिए बस एक हदीस हमने पढ़ा है, उसी का तर्जुमा करूंगा और बस इसी पर बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए एक घर बनाएगा। मम बना लिल्लाहि बैतन मस्जिदन, हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। इस हदीस को पढ़ करके फरमाया करते थे कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन में जो तनवीन है वो तनवीन तस्गीर, जो मस्जिद छोटी सी मस्जिद बनाएगा, आगे तस्गीर है, छोटी सी मस्जिद जो बनाएगा, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, और कहा बैतन में जो तनवीन है वो तकसीर के लिए है, बड़ा सा घर, तकसीर और तकबीर के लिए। जन्नत में अल्लाह उसको बहुत बड़ा सा घर बनाएगा, ये फरमाया करते थे। मैंने अपनी मस्जिद में यही, अब की जुमा में यही हदीस पढ़ करके सुनाया, और सुना करके लोगों से हमने कहा कि मौलाना आए थे, उन्होंने दरख्वास्त की थी, आप लोगों ने ताउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी लोगों ने 18,000 दिया कुछ, और कुछ लोगों ने नकद दिया। एक साहब ने 50,000 दिया, एक साहब ने 5,000 बदरिए बैंक भेज दिया फौरन, फिर दोबारा 50,000 परसों दिया। उन लोगों की तवज्जो सबकी इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। अब उन्होंने ये मुझसे कहा कि जाकर के देख लीजिए और उसका नक्शा ले आइए, इंशाअल्लाह मस्जिद तो मैं बनवा दूंगा। लेकिन सुबह जब आकर के देखा वही मस्जिद छोटी सी,
फिर वही छह आदमी और 7 आदमी की मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। यकीन जानिए मेरा दिल रोने लगा, मेरा रुहासा हो गया। फिर वही छोटी सी मस्जिद बनेगी, फिर वही 6-7 आदमी एक सफ में होंगे। तो मैंने मौलाना से कहा कि भाई जो कुछ हुकूमत आ रही हैं उससे ये बगल की ज़मीन आप खरीद लीजिए, या बेवा की ज़मीन है, बेवा का मकान है, उसको कहीं ज़मीन खरीद करके दीजिए और तामीर मस्जिद के लिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और जिन्होंने कहा है बनवाने के लिए उनसे मजीद मैं कुव्वत लगा करके कोशिश करूँगा कि वह आकर के मस्जिद बनवा देंगे इंशाअल्लाह। वो बार बार आएंगे और इंशाअल्लाह मेरा आना भी जब तक तामीर मस्जिद न होगी, हो सकता है आना होता रहे। इरादा जज्बा मैंने ये रखा है कि जब तक तामीर मस्जिद न हो जाएगी मैं आऊँगा। हो सकता है इंजीनियर साहब के साथ ही आऊँ। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बन अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। इसके लिए मेरी दरख्वास्त यही थी कि आप हजरात इसमें दिल खोल करके हिस्सा लें और जन्नत में बड़ा सा बड़ा मकान अल्लाह के यहाँ हासिल करें, यकीन के साथ ये समझ करके कि वाकई जो नबी ने फरमाया है, नबी की जो हदीस है उसमें जर्रा बराबर शुकूक व शुबहात नहीं है। अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा घर मिलेगा, यकीन होना चाहिए। दुनियावी एतबार से एक वाकया बतलाता हूँ। उस शख्स को कितना यकीन था। एक मालदार आदमी जिसके नाती पोते नवासे बेटी बेटे सब थे, अंगूर खरीद करके ले आया, बाजार से अंगूर खरीद करके लाया और ला करके घर में दिया। बीवी बच्चे सब थे, दे करके चला गया नमाज पढ़ने और नमाज पढ़ करके आया। जब खाने के दस्तरखान पर बैठा, खाना खा चुका तो कहा कि मैं अंगूर लाया था। बीवी से कहा मैं अंगूर लाया था। बेटी से कहा कि बेटी वो अंगूर ले आओ जो मैं लेकर के आया था। कहा कि साहब आपके पोते खा गए, आपके नवासे सब खा गए, बेटी मौजूद, बेटा मौजूद, बीवी मौजूद, सब और सबसे मोहब्बत। उस शख्स ने ये सोचा कि जब अभी ये हाल है, मैं मौजूद हूँ, मेरी कमाई की चीज है, मैंने कमाया, अपनी मेहनत और मशक्कत और अपनी कमाई की रकम मैंने लगा करके ला करके रखा और उसमें से मेरी बीवी ने मुझको 1-2 दाना भी नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी ने भी मेरे लिए 2-4 दाने नहीं रखे उसमें से। मेरी बहू भी मौजूद थी, मेरा बेटा भी मौजूद था, किसी ने 2-4 दाने भी मेरे लिए नहीं रखे। सब खा गए, खत्म कर दिया। कहा कि जब मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी में मेरा ये आलम है, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पूछेगा। बस फौरन उठा, अपनी अलमारी खोली, अलमारी खोल करके अपना चेक निकाला और जा करके फौरन बैंक से पैसा निकाला और निकाल करके एक जमीन तलाश किया और जमीन तलाश करके लेकर अपनी रकम को आखिरत के लिए एक मस्जिद बनाया। अपना पैसा मस्जिद में लगाया। कहा कि जिस औलाद के लिए, जिन पोतों के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस बहू के लिए,
जिन नाती और नवासों के लिए मैं सारी मेहनत और मशक्कत करता रहा, जब मेरी जिंदगी में मुझको 1-2 अंगूर और 4 अंगूर न खिला सके, मेरे मरने के बाद कौन मुझे पूछेगा और कौन मेरे लिए ईसाले सवाब करेगा। ज्यादा बेहतर यही है कि अपनी जिंदगी ही में मैं अपने आखिरत के लिए कुछ न कुछ जखीरा तैयार करूं। बस उसने जाकर के एक मस्जिद तामीर किया कि इसका अजर सवाब जब तक ये मस्जिद रहेगी, जब तक ये नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, यहाँ लोग वजू करते रहेंगे, तब तक इसका सवाब मेरे नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा और आखिरत में इसका अजर सवाब मुझको मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर एक अपने दामन में, अपने गरीबान में झांक करके देखे कौन किसके वालिदैन, जिसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, जिसके दादा का इंतकाल हो गया, दादा और बाप से वरासत में जमीनें हाथ आई हैं, मकानात हाथ आए हैं, जागीरें हाथ आई हैं, जमीनें हाथ आई हैं, सब कुछ आपको मिला है। कौन अपने माँ बाप को रोजाना याद करता रहता है, या कितना सदक़ो खैरात कौन किसके लिए करता रहता है। मियाँ, जो कुछ आप करेंगे उसका आपको बदला मिलेगा, कोई दूसरा कुछ नहीं पूछता किसी को। कसलमी फुर्सत की भैया की कोई नहीं पूछता है कि ऐ मेरे अब्बा जान आप किस हाल में हैं। 1-2 दिन तक आंसू बहा लेता है आदमी, 1-2 दिन आंसू बहाता है, रोता है, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे चचा का इंतकाल हो गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, कोई कहता है मेरे नाना का इंतकाल हो गया। 2 दिन 3 दिन तक रोते हैं, तड़पते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा भूल जाते, ऐसा भूल जाए, कोई किसी को पूछता उछता नहीं है। और खुद आप सोच लीजिए, हर आदमी ये सोच सकता है, हर एक के ऊपर ये बीत रही है और गुजर रही है, कोई किसी को पूछता नहीं। अपने नामे आमाल में, अपने आखिरत के लिए जो कुछ भी करना है आप खुद करें। मस्जिदें बनवाएं, मदरसे बनवाएं, खैर खैरात करें, अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ा दे, हाफिज बना दे, आलिम बना दे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, वही आपके नामे आमाल में, वही आपके लिए जखीरा, वही आपका बैंक बैलेंस होगा। और अगर आप सोचेंगे हम छोड़ करके जाएंगे और हमारे वरसा, हमारे बच्चे हमारे लिए भेजते रहेंगे, कोई नहीं पूछता किसी को। 2-4 दिन रोएंगे धोएंगे। अब तो ये चल चुका है, देखते हैं 3 दिन तक गम मनाएंगे, 3 दिन के बाद तीजा कर दिया, फुर्सत। बहुत से लोग हफ्ते या 10 दिन में, फिर साल भर में, जरा से साल भर में एक मर्तबा। आज हमारे अब्बा को सालाना है, बस सालाना में 1 दिन पूछ लिया, 2-4-10 गरीबों को खाना वाना खिला दिया, बस फुर्सत खत्म। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि कभी भी नहीं पूछते हैं। इसलिए मेरी दरखास्त यह है आप हजरात से, सभी से, कि अपने अपनी कमाई से, अपनी मशक्कत और मेहनत और अपने पसीने से कमाए हुए पैसे से आप अल्लाह के लिए, इस मस्जिद की तामीर के लिए हिस्सा ले, दिल खोल करके हिस्सा ले। आखिरत में इंशाअल्लाह उस पर बहुत बड़ा सवाब मिलने वाला है और बहुत बड़ा घर का वादा नबी ने फरमाया है। नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता। नबी जो कुछ में फरमा गए हैं वो बिल्कुल सच्चा है, उसमें जर्रा बराबर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप हजरात इसमें दिल खोल करके हिस्सा लें, और आज ही नहीं कि सिर्फ आज दे देंगे, बाद में चुपके से, कि आपका दाया हाथ खर्च करे, बाएं हाथ को मालूम भी ना होने पाए। मान फका यमीन हो, दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, बाएं हाथ को पता भी न चले कि कितना खर्च किया, कितना दिया। वो वाकई आपकी सच्चे कल्ब से और सच्ची नीयत से वो आपका खर्च की हुई रकम जो होगी आखिरत में आपके लिए जखीरा बनेगी। आइंदा भी करते रहें, आज भी करें, आइंदा भी करें, जब तक मस्जिद न बन जाए तब तक करते रहें और अपने लिए जखीरा बनाते रहें।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बयान करना कोई मकसूद नहीं था, सिर्फ ये था कि आपसे अपना दिली जज्बा एक सुना दूं और बतला दूं। अभी मौलाना ने ऐलान कर दिया, दिल बहुत खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया कि जहाँ तक निशान लगा देंगे वहाँ तक इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी। और मैं चाह रहा था कि 5-7 फुट दाईं तरफ जो है मस्जिद बढ़ जाते, बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। मौलाना ने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया, दिल मेरा बाग बाग हो गया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसके तामीर में कोशिश करूंगा, जहाँ तक दामे दिरमे कदमे सुखने जितनी कोशिश होगी मुझसे मैं इंशाअल्लाह करूंगा। आप हज़रात भी ताउन फरमाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।